नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका फार्मर ऑक्स के यूट्यूब एजुकेशनल चैनल में। तो आज के वीडियो लेक्चर में हम कुछ ऐसे हेल्थ प्रॉब्लम और उसके सॉल्यूशन के बारे में बात करेंगे। जैसे कि सबसे पहला प्रॉब्लम यह है कि हड्डियां जो है वो काफ़ी ज़्यादा कमज़ोर हो चुकी है। तो उसके कारण प्रॉब्लम ये होता है कि जब भी कोई पर्सन चलता है तो हड्डियों में से कट कट की आवाज़ आती है। जो बॉन्स होते हैं वो काफ़ी वीक हो गए होते हैं कि यहाँ पे जो हम वीडियो में देख रहे हैं उस तरह से हड्डियाँ धीरे धीरे कमज़ोर होने लगती है। मतलब कि हड्डी के लिए जो जरूरी न्यूट्रिशंस होते हैं, जो जरूरी पोषक तत्व होते हैं वो आपको नहीं मिल रहे हैं और उसके कारण हड्डियां कमजोर हो रही है और उसमें से इस तरह से आवाज आ रही है। तो जब एक्सरे भी किया जाता है तब भी पता चलता है कि आपकी हड्डियां कमजोर हो चुकी है। फिर ऑस्टियोपोरोसिस की समस्या हो रही है कि जैसे हेल्दी बोन्स होता है तो उसके अंदर जो पोर्स होते हैं वो लिमिटेड अमाउंट में होते हैं, और जब ऑस्टियोपोरोसिस होता है तो हड्डियों के अंदर ये पोर्स काफ़ी ज़्यादा बन जाते हैं और पोर्स काफ़ी ज़्यादा बनने के कारण आपकी जो हड्डियां है वो कमज़ोर होने लगती है, वीक होने लगती है। फिर जो जॉइंट होते हैं वहाँ पे दर्द होता है, हड्डियों में दर्द होता है। तो आपको हड्डियां मजबूत करनी है, उनमें ताकत लानी है, हड्डियों के रिलेटेड जो समस्या है उसको ठीक करनी है। तो उसके लिए एक बहुत अच्छे मेडिसिन है जिसके बारे में हम स्टडी करने वाले हैं आज के वीडियो लेक्चर में, कि जिसका नाम है कैल्डिकाइन प्लस कैप्सूल। तो सीखते हैं डिटेल में और ये सभी जो चैप्टर्स है उसको कवर करते हैं आज के वीडियो लेक्चर के अंदर। तो शुरुआत करते हैं सबसे पहले उसकी बेसिक इन्फॉर्मेशन से। तो ये ऐसा क्लास का मेडिकेशन है कि जिसको हम न्यूट्रिशनल सप्लीमेंट्स की कैटेगरी में इंक्लूड करते हैं। और कैल्डिकाइन प्लस जो इसका ब्रांड नेम है कि जिसके अंदर अलग अलग 7 जितने न्यूट्रिशन का एक कॉम्बिनेशन है। तो यहाँ पे हम जो देख रहे हैं कि जो 7 न्यूट्रिशन इसके अंदर प्रेजेंट है कि जो हड्डियों को मजबूत बनाने के लिए काफ़ी ज़्यादा इफेक्टिव साबित होते हैं। कि जैसे हमने शुरुआत में ही डिस्कस किया कि हड्डियाँ कमज़ोर होती है बिकॉज कुछ न्यूट्रिशंस की कमी होती है, पोषक तत्वों की कमी होती है। तो वो कमी को पूरा करके ये मेडिकेशन जो है वो काफ़ी ज़्यादा आपको हेल्प देती है। तो मैन्युफैक्चर की हम बात करें तो मैनकाइंड फार्मा उसके मैन्युफैक्चर की जो एक इंडिया की लीडिंग मल्टीनेशनल फार्मास्यूटिकल कंपनी है कि जिसकी हेड ऑफिस जो है वो मुंबई में है। तो आपको ऐसे ही अच्छा लगता है बहुत सारी बीमारियों के बारे में सीखना, उनके उपचार के बारे में सीखना, तो अब हमारी बुक भी अवेलेबल है कि यहाँ पे जो आप पीक में देख रहे हो उस तरह से मल्टी कलर प्रिंटेड बुक अवेलेबल है। तो एलोपैथिक प्रैक्टिस के लिए आप ये बुक परचेस कर सकते हैं, बीमारियों का इलाज सीखने के लिए उसको परचेस कर सकते हैं। तो बुक की डिटेल के लिए आप हमें ये दिए गए नंबर पे व्हाट्सएप कर सकते हैं या फिर हमारी मोबाइल एप्लीकेशन भी डाउनलोड कर सकते हैं। तो बुक को ऑर्डर करने के लिए जरूर से हमें ये दिए गए नंबर पे व्हाट्सएप करें। तब आते हैं टॉपिक पे और समझते हैं उसके यूजेस के बारे में। तो कैल्डिकाइन प्लस जो है वो अलग अलग मेडिकल कंडीशंस जैसे कि एनीमिया है किसी को तो उसमें भी प्रिस्क्राइब किया जाता है, किसी को रेस्पिरेटरी इलनेस है, फिर ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड रिलेटेड डिसऑर्डर्स है, किडनी एंड हार्ट रिलेटेड डिसीज है, स्किन प्रॉब्लम्स है, हार्मोनल डिसऑर्डर से, इम्यून सिस्टम रिलेटेड प्रॉब्लम है, और स्पेशली जो आपके हड्डियों के रिलेटेड जो प्रॉब्लम है, बॉन्स रिलेटेड जो इश्यूज है उसमें इसको जो है वो प्रिस्क्राइब की जाती है। तो अब उसकी लेबल की अच्छे से हम स्टडी करते हैं, लेबल को अच्छे से समझ लेते हैं सबसे पहले। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं लेबल के अंदर, तो यहाँ पे आप देखो तो कैल्सिट्रायल प्रेजेंट है, मैकोबोलामाइन है, ओमेगा 3 फैट एसिड जो है, इथाइल एस्टर्स, फॉलिक एसिड है, कैल्शियम एंड बोरॉन उसके अंदर प्रेजेंट है। कैल्डिकाइन प्लस उसका ब्रांड नेम हो गया। एक जो स्ट्रिप रहती है उसके अंदर आपको 10 कैप्सूल मिल जाती है कि जो सॉफ्ट जिलेटिन कैप्सूल है। स्टोरेज की हम बात करें तो लाइट से प्रोटेक्ट करना है और 30 डिग्री से कम टेम्परेचर पे ही उसको जो है वो स्टोर करनी है। तो ब्लिस्टर पैक के अंदर आपको 10 कैप्सूल जो है वो मिल जाती है। वर्किंग के बारे में हम बात करें तो ये 7 जितने अलग अलग न्यूट्रिशंस का कॉम्बिनेशन है जो एक टाइप के सप्लीमेंट्स है, और ये सप्लीमेंट्स क्या करते हैं, जो न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी है उसको पूरा करके अपना काम करता है कि जिससे जो न्यूट्रिशंस की कमी के कारण जो आपको कॉम्प्लिकेशंस हो रहे हैं वो कॉम्प्लिकेशन ये कैप्सूल को लेने के बाद सॉल्व हो जाते हैं। डोज की हम बात करें तो उसका जो एक यूजुअल डोज रहता है, रेगुलर एक डोज रहता है, वो 1 कैप्सूल लेनी होती है पर डे, और स्पेशली खाना खाने के बाद जो है वो उसको ली जाती है। पर ध्यान ये रखना है कि ओवरडोज में कभी भी उसको यूज ना करें, कि 1 कैप्सूल पर डे जितना उसका डोज है तो ये डोज में यूज करनी चाहिए,
एक्सेसिव डोज में लेने से साइड इफेक्ट एंड कॉम्प्लिकेशंस हो सकते हैं। प्राइस की हम बात करें तो दिसंबर 2023 के अकॉर्डिंग टू उसकी प्राइस अराउंड 160 रुपीज़ है, तो एक कैप्सूल अराउंड 16 रुपये के आसपास पड़ेगी। तो यहाँ पे मैं आपको फिर से रिमाइंडर देना चाहूँगा कि जो हमारी बुक है उसको आप जरूर से परचेस कर सकते हैं, बीमारियाँ और उनका उपचार, डिसीज एंड ट्रीटमेंट। तो ये बुक को ऑर्डर करने के लिए आप हमें दिए गए नंबर पे व्हाट्सअप कर सकते हैं और ये प्रिंटेड कलर बुक आप परचेस कर सकते हैं कि जिसके अंदर डिटेल में बीमारियों की जानकारी दी गई है और कलरफुल डायग्राम्स के साथ कलरफुल मल्टी कलर प्रिंटेड बुक आपको मिल जाएगी। तो अब आते हैं टॉपिक पे और समझते हैं साइड इफेक्ट्स के बारे में। तो अगर कोई हाई डोज में लेता है और ये मेडिकेशन आपको सूट नहीं करती तो कुछ साइड इफेक्ट्स हो सकते हैं, जैसे कि नोजिया वॉमिटिंग जैसा फील करना, कुछ लोगों को डायरिया हो सकते हैं, एनोरेक्सिया यानी कि भूख कम हो जाना, सिर दर्द रहना, वजन कम हो जाना, कमजोरी जैसा महसूस करना, ब्लोटिंग जैसा फील करने, मतलब पेट में गैस बनी है, फ्लैटुलेंस जैसा कोई पर्सन जो है वो फील कर सकता है। वार्निंग्स की हम बात करें तो अगर किसी को कैल्डिकाइंड की एलर्जी है तो यूज ना करें, मतलब कि जो अभी हमने 7 सप्लीमेंट्स की डिस्कशन की तो वो 7 में से किसी भी सप्लीमेंट की आपको एलर्जी है तो इसको यूज ना करें। फिर हाइपर कैल्सीमिया का कोई पेशेंट है, ऑस्टियोपोरोसिस का कोई पेशेंट है, फिर मेटास्टेटिक कैल्सीफिकेशन का प्रॉब्लम हो रहा है, फिर किडनी प्रॉब्लम्स है, कैंसर रिलेटेड कोई प्रॉब्लम हो रही है, अंडरगोन सर्जरी है, ऑप्टिक नर्व डैमेज हो रही है, तो वो लोग उसको यूज़ ना करें। या फिर एक बार आपके डॉक्टर की जरूर से सलाह लेनी चाहिए कि ऑर्थोपेडिक डॉक्टर की एडवाइस के बाद ही उसको जो है यूज़ करना चाहिए। फिर आगे समझे कैल्डिकाइंड के बारे में, प्रेगनेंसी कैटेगरी। तो प्रेगनेंसी के दौरान उसको यूज़ करना जो है वो सेफ है, बिकॉज कि जो एनीमिया होता है या फिर कोई कैल्शियम रिलेटेड डेफिशिएंसी है, बोरॉन रिलेटेड डेफिशिएंसी है, तो वो ट्रीट हो जाती है ये टैबलेट को, ये कैप्सूल को लेने के बाद। तो क्या होता है स्पेशली कि कई बार क्या होता है कि प्रेगनेंसी के दौरान कुछ न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी होती है जिसके कारण बेबी की ग्रोथ अच्छे से नहीं हो पाती, तो गायनेकोलॉजिस्ट कई बार ये सप्लीमेंट भी प्रिस्क्राइब कर सकते हैं। सो प्रॉपर कंसल्टेशन के बाद ही आपको उसे यूज़ करना है, बिकॉज कई बार क्या है कि इसके ड्रग ड्रग इंटरेक्शंस काफ़ी है, कि बहुत सारे मेडिकेशंस के साथ ये ड्रग ड्रग इंटरेक्शंस कर सकते हैं। कि यहाँ पे जो हम ये लिस्ट देख रहे हैं, अगर इनमें से कोई भी दवा आप ले रहे हैं तो उसके साथ कभी भी कॉम्बिनेशन में कैल्डिकाइंड प्लस को यूज़ ना करें। फिर यहाँ पे एक दूसरा लिस्ट है उसका, तो अगर इनमें से भी कोई आप मेडिकेशन ले रहे हैं तो भी ध्यान रखें कि ये दवाइयों का कॉम्बिनेशन कभी भी कैल्डिकाइंड प्लस के साथ ना करें। कि मान लो किसी को ब्लड प्रेशर का प्रॉब्लम है और उसको प्रिस्क्राइब की गई है लॉसार्टन, तो अगर आप लॉसार्टन ले रहे हैं तो सेम टाइम पे कैल्डिकाइंड प्लस को लेनी नहीं चाहिए। दोनों का कॉम्बिनेशन जो है वो नहीं बना सकते, वरना दवाई की इफेक्ट सही से नहीं मिलती, साइड इफेक्ट्स हो सकते हैं। फिर यहाँ पे एक और लिस्ट है कि डेक्सामेथासोन है, कि मान लो कि कोई रेगुलर डेक्सामेथासोन का उसका ट्रीटमेंट चल रही है, थायराइड का ऑपरेशन है और लियोथायरोक्सिन ले रहा है, तो कभी भी इनका कॉम्बिनेशन जो है वो नहीं बनाना चाहिए। फिर यहाँ पे एक और लिस्ट है हमारे पास कि जैसे कि कोई फिनेटोइन ले रहा है, फिनोबार्बिटाल है, क्लोरामफेनिकोल आप ले रहे हैं, इन्फेक्शन हुआ है तो लोमी फ्लॉक्सासिन कोई ले रहा है, तो भी कैल्डिकाइंड प्लस को सेम टाइम पे नहीं ले सकते। मतलब कि दोनों अलग अलग टाइम पे लेना चाहिए। कि मान लो कि ये आप मॉर्निंग में ले रहे हैं तो ये जो है उसको नाइट में लेना या फिर शाम को लेना सही रहेगा। सेम टाइम पे कभी भी ये मेडिकेशंस को नहीं लेते। ऐसे ही आपको बहुत सारी बीमारियों के बारे में सीखना है तो हमारी बुक को जो है वो जरूर से परचेस कर सकते हैं। गुड लक एंड ऑल द बेस्ट। तो बुक के लिए जरूर से हमें आप व्हाट्सएप कर सकते हैं या फिर हमारी मोबाइल एप्लीकेशन को डाउनलोड कर सकते हैं। गुड लक एंड ऑल द बेस्ट।
है।